हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज से हम CBSE टर्म 2 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग जो टर्म 2 में जो CBSE ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, जो पोर्शन उसने रखा है टर्म 2 के लिए, और जो डिलीटेड पोर्शन है, मतलब जो हटाया जा चुका है, उसको इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी आज से एग्जाम तक हमारे चैनल पे जो है हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका कंप्लीट प्रिपरेशन हम वीडियो के माध्यम से आपका करवाते रहेंगे। आप एग्जाम तक कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ वीडियोस को देखते रहिए, बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग CBSE क्लास 12 की टर्म 2 की सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या CBSE पूछेगी, क्या क्या हटा दी है, ठीक है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है, जो अभी कैलकुलस 18 मार्क्स का है, और कैलकुलस में भी पूरा कैलकुलस नहीं है, कुछ पोर्शन आपका टर्म 1 में आया था, कुछ पोर्शन टर्म 2 में आएंगे। इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके साथ एरिया बाउंडेड बाय क्लोज कर्व है। तो ये सब टॉपिक्स है। फिर इन टॉपिक्स पे भी हमने क्या किया है, जो CBSE ने मतलब जिस टॉपिक से CBSE में क्वेश्चन आएंगे, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताएंगे, और जो टॉपिक डिलीट किया जा चुका है, जो हटाया जा चुका है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़े, आप टू द पॉइंट पढ़े। ठीक है, आप एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो पहला टॉपिक हमारा है कैलकुलस, जिससे 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री यूनिट 4, जिससे टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद आखिरी है प्रोबेबिलिटी, मतलब सिर्फ 3 ही यूनिट आ रहा है, और इस तीनों यूनिट से भी कुछ टॉपिक्स ही आ रहा है, सारा नहीं पूछा जा रहा है। आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे कैलकुलस से। तो कैलकुलस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रल्स। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेबस एनालिसिस के बाद जो है एक एक टॉपिक पे, है ना, एक एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे अगर हम लोगों को इंटीग्रल्स पढ़ना है, अगर हम लोगों को इंटीग्रल्स पढ़ना है, तो इंटीग्रल से पहले प्रिपरेशन बिफोर इंटीग्रल, प्रिपरेशन बिफोर इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रल्स को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग होगा। तो हर टॉपिक से पहले हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है, उन सब पे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ताकि जो बच्चे अब तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कहीं भी, उनका इसी वीडियो के माध्यम से ही प्रिपरेशन जो है पूरा हो जाएगा। तो चलिए, इंटीग्रल का क्या क्या है। इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये है हमारा इंटीग्रल्स में पहला टॉपिक। मतलब आपको पता ही होगा बच्चों कि इंटीग्रेशन जो हमारा है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, शुरू में आप वैसे ही पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है टॉपिक, इंटीग्रेशन of a variety of functions
बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पे आगे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। एकदम सीबीएसई के पैटर्न पे सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगी वो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी है। तो एकदम पावरफुल तैयारी आप लोगों की होने वाली है बच्चों। आप हमारे चैनल पे केमिस्ट्री के भी सिलेबस का जो एनालिसिस है वीडियो वो देख सकते हैं, जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फिजिक्स का भी अपलोड हो चुका है, बायो का भी हो चुका है, वो सब वीडियो आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। और कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं बच्चों, आपको पता होगा सम स्पेशल इंटीग्रल्स, कुछ ऐसे स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं इस टाइप्स के, इन पे भी क्वेश्चन आएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे इंटीग्रल्स में छूटा क्या, क्या नहीं पूछेगा। तो जो डिलीटेड पोर्शन है, आपको पता होगा बच्चों, आप इस टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं, इस टाइप के जो इंटीग्रल्स है, या इस फॉर्मेट का जो इंटीग्रल्स है वो उस टाइप का नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे इंटीग्रल्स, ठीक है, एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो ये जो टॉपिक है ये भी नहीं पूछा जाएगा। फिर डेफिनिट इंटीग्रल्स, फिर डेफिनेट इंटीग्रल से बच्चों सिंपल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज है उससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों, एक बार जो सीबीएसई ने जो पीडीएफ अपलोड किया है आप उसको भी देखें, यही है वो टोटल जो सीबीएसई की वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे। तो इसमें क्या था, वही सारी चीजें हैं कि इस टाइप के इंटीग्रल्स जो है पूछे जाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मैंने क्या कहा कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल्स का वही पूछा जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल्स का इवैल्यूएशन कैसे करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस से। इंटीग्रल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसके बाद जो भी है वो इंटीग्रल्स के आधार पे बनने वाला है ना। इसके बाद जो भी टॉपिक पूछा जाने वाला है कैलकुलस से वो सभी इंटीग्रेशन के हेल्प से ही बनेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या है, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व, especially lines, parabola, circle, ellipse, standard form only, the region should be clearly identifiable। इसका मतलब है एरिया बाउंडेड बाय जो क्लोज कर्व है उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और उस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप देखिए सिंपल कर्व्स है ना, तो जो सिंपल कर्व्स है वो उसको ड्रॉ कैसे करें। जैसे हमारा पैराबोला है, जैसे हमारा सर्कल है, जैसे हमारा इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो इनको ड्रॉ कैसे करें। और अगर पैराबोला इलिप्स इंटरसेक्ट करेगा या कोई पैराबोला लाइन के साथ उसका इंटरसेक्शन होगा तो उसको कैसे ड्रॉ करें, कैसे हम रीजन को आइडेंटिफाई करें और किस रीजन का हमें एरिया निकालना है, वो जो रीजन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसको कैसे करें, वो सब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली लाइंस, पैराबोला, एरियाज ऑफ सर्कल्स, इन सब पे पहले एक वीडियो बनेगी बच्चों। जो भी बेसिक नीड है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए
उस बेसिक नीड को मैं पहले पूरा करूंगा, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलस से टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और कुछ टॉपिक है। कौन कौन से है उसको पढ़िए। डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट करके। तो अब जो भी टॉपिक कैलकुलस का बाकी है वो इंटीग्रल के बेस पे ही बनेगा, इंटीग्रल बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इंटीग्रल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैलकुलस को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला या कोई चैप्टर है ना जो जरूरी है कैलकुलस को समझने के लिए, वो सब मैं इस वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। आगे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद मेथड ऑफ उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, ठीक है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला ही है बस। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप दिस, इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका भी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या होगा बच्चों, सिंपल जो उसके क्वेश्चंस है सिर्फ इसी टाइप का, एक और टाइप इसका होता है, वो दूसरा वाला टाइप छोड़ दिया गया है, ठीक है। सिर्फ इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को करना है। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री है हमारा। तो बच्चों वेक्टर और 3D ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले आपको 2D ज्योमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है 11th वाला वो अगर क्लियर होगा तो वही कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलस में काम आएगा। एरिया अंडर द क्लोज कर्व, जो इंटीग्रल्स के हेल्प से हम एरियाज निकालते हैं उसमें भी 2D का यूज है और यहाँ भी 2D का यूज है। तो क्यों ना हम कैलकुलस के प्रिपरेशन से पहले उस 2D को ही थोड़ा समझ ले, जो कि आगे हमें क्या करेगा, वेक्टर और 3D में भी मदद करेगा, 3D में स्पेशली मदद करेगा। लास्ट टॉपिक जो बच्चों वो हमारा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आखिरी टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी जिसमें कुछ इवेंट्स के बारे में पहले से पता होती है और हमें क्या करना है, दूसरा किसी इवेंट के बारे में दे रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप सोचे कि एक डाइस को हमने फेंका, ठीक है। अब उस डाइस को फेंका और उसको किसी ने ऊपर से हाथ से ढक दिया, और वो बंदा बोलता है, अपना हाथ धीरे से उठाता है और खुद ही देखता है, और वो बंदा बोलता है कि इसमें इवन नंबर आया हुआ है। और उसके बाद वो पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये एक प्राइम नंबर है। तो मतलब क्या हुआ इस सिचुएशन में कि एक घटना पहले घटी, एक इवेंट पहले हो चुका, डन, और तब उससे कोई प्रोबेबिलिटी निकल रहा हो, तो वैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के अंतर्गत आता है ना। उस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी हमें पढ़ना है। इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और अगर हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब टॉपिक्स जो है वो 11th क्लास का ही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को पढ़ाने से पहले मैं उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा इसी चैनल पे। आपको क्या करना है, एग्जाम तक हमारे वीडियोस को देखते रहना है।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो किस तरीके से टर्म 2 की प्रिपरेशन हो ताकि टर्म 2 टॉपिक 3 ही है। टॉपिक है हमारा कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद वेक्टर एंड 3D, वेक्टर प्लस 3D और प्रोबेबिलिटी। 3 टॉपिक है, लेकिन इन तीनों टॉपिक से पढ़ना बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है। मार्च में एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए आप लोगों का, तो इस एक महीना अप्रॉक्स 1 मंथ आपके पास टाइम है। कैलकुलस से काफी सारा टॉपिक पढ़ना है। इंटीग्रल्स ही अपने आप में कैलकुलस का सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलकुलस से पहले जितने भी बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, उन सब को आपको प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन बिफोर कैलकुलस, मतलब कैलकुलस से पहले हमारी तैयारी किन किन टॉपिक्स की रहनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे हमारा कमांड होना चाहिए, उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद कैलकुलस को शुरू करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आएंगे वो मैं टॉपिक आज बता देता हूं। आप लोग भी उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे और जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, कौन कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना होगा, तो आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में एक बार रिवीजन कर लेना होगा। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, उन सब को आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रिगो का, उसके साथ लॉगरिथम और जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है, फंक्शन, ट्रिगो, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ये सब फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, एक बार रिवाइज कर लेना होगा, सबको याद रखना होगा। तभी आप इंटीग्रल्स में धमाल मचा सकते हैं, तभी आप इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं। और जब इस इंटीग्रल स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब तक कि इंटीग्रल आपका स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, और इंटीग्रल को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन टॉपिक्स को पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंप्लीट होगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन उसमें आपको इंटीग्रल्स के और डिफरेंशिएशन के दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला जुला करके, है ना, पूरा कंप्लीट आपको वो जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का कॉन्सेप्ट उसमें मिल रहा है। तो आपको पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। उसके साथ साथ जो जो बेसिक तैयारी करना है उसकी भी तैयारी कर लेंगे, और उसके बाद कैलकुलस शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा वेक्टर 3D, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और एग्जाम तक आपका तैयारी हम इसी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।